आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली 2 साल 2 महीने के बाद माल्टा का सी कैटेगरी टूरिस्ट वीज़ा रिज्यूम होता है, जो शॉर्ट स्टे वीज़ा जिसे कहते हैं। इतने लंबे टाइम तक क्लोज था। पहले तो कोरोना की वजह से जो शुरू में पूरे वर्ल्ड में फैला 2020 में, फिर उसके बाद जो नई वेव आई यूके में, फिर उसके बाद जो डेल्टा वेरिएशन ने यहाँ पे प्रकोप इंडिया में ढाया उसके लिए बंद हुआ, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन की वजह से भी वो कंटिन्यूएशन में रहा। तो फाइनली वो ओपन हो गया है। तो जैसा कि हमने लास्ट में जब हमने लाइव सेशन किया था आपने और हमने, तो उस वक्त आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि माल्टा का अप्रैल में ओपन होने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। और तो वही हुआ है, माल्टा ओपन हो चुका है। दिल्ली में अपॉइंटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। और भी कॉन्सुलेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर अपॉइंटमेंट्स धीरे धीरे आनी शुरू हो गई हैं। आप अपने एरिया की कॉन्सुलेट में चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दिल्ली जोन में आते हैं तो दिल्ली की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हो चुकी हैं। माल्टा जैसा मैंने बताया मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, और मेरे लिए क्या, हर एक के लिए स्पेशल है। उसमें स्पेशल ऐसा क्या है, क्योंकि माल्टा इकलौता ऐसा यूरोपियन देश है जहाँ पे इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट की जाती है। आप पोलैंड में जाएंगे पॉलिश है, पोर्चुगल में जाएंगे पोर्चुगीज़ है, जर्मनी में जाएंगे जर्मन है, नीदरलैंड्स में जाएंगे डच है, डेनमार्क में जाएंगे डेनिश है, राइट। तो और भी इटली में जाएंगे इटालियन है, तो अलग नॉर्वेयन है, स्वीडिश है, हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज है। हंगरी की तो बिल्कुल ही अलग है, हंगेरियन। तो माल्टा एक ऐसा देश है जहाँ पे इंग्लिश ऑफिशियल में आ जाती है, तो हर कोई इंग्लिश बोल सकता है। इंग्लिश के साइन बोर्ड्स आपको हर जगह मिलेंगे, हर कोई इंग्लिश समझ सकता है। तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी बढ़िया रहता है। देखिए, एक टाइम पे माल्टा जो था वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, तो इसलिए वहाँ पे इंग्लिश इतनी आसानी से समझी और बोली जाती है। जो जो एरियाज ब्रिटिश एम्पायर के हिस्सा रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश वाइडली बोली जाती है, जैसे कनाडा है, और पहले पूरा अमेरिका तो नहीं था, बट इसकी जो ईस्टर्न विंग थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। तो उससे फिर धीरे धीरे इंग्लिश पूरे जगह फैल गया। तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, इंडिया की जो नेबर्स हैं हमारे, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पे ये ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहे हैं, श्रीलंका है। तो यहाँ पे इसलिए इंग्लिश वाइडली समझी जाती है, बोली जाती है। तो माल्टा बिल्कुल प्रॉपर ये ले लीजिए कि ब्रिटिश एम्पायर के हिस्से में था। यहाँ पे जो ब्रिटिश कार्गो आते जाते थे तो उनके लिए एक तरह से ये बीच में एक ऐसा पॉइंट था जो उनके असिस्टेंस के लिए बनाया गया था, जहाँ पे मिलिट्री भी थी, जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी थी। तो माल्टा में आपको आज भी उनकी चीज़ों की हाईलाइट्स देखने को मिलेंगी। माल्टा में वीज़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आपकी प्रोफाइल, आप बार बार मेरे से सुनते ही हैं, अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो समझ लेते हैं, सिंपल सा शॉर्ट सा 6 या 3 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। कुछ केसेस में 3 की एक्सेप्टेड है, कुछ केसेस में 6 की। तो आप तैयारी अपनी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट के हिसाब से करें। 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न, कुछ केसेस में 3 की भी डिमांड कर सकती है एम्बेसी, बट 2 साल की मैंडेटरी है। आपका कोई ना कोई प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं उसके प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशंस आपके पास होने चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो उसका लीव लेटर, सैंक्शन लीव लेटर आपने अपनी कंपनी से ले लिया हो, ऐसा प्रूफ आपको देना होगा। साथ में अपनी सैलरी स्लिप अटैच करें, जिससे ये जस्टिफाई हो सके कि आपकी सैलरी टाइमली आ रही थी। अकाउंट अब स्टेटमेंट अपनी वही अटैच करें जिसमें सैलरी आ रही थी। बिजनेस के केस में भी अकाउंट स्टेटमेंट वही अटैच करें जिसमें आप अपनी सेविंग को ट्रांसफ़र करते थे। अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसको भी अटैच करना ना भूलें, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो भी अकाउंट स्टेटमेंट्स आप अटैच करेंगे इसमें आपके बैंक की स्टैंप होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स हैं तो उनको भी आप शो कर सकते हैं। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें इंश्योरेंसेज लगाने की जरूरत नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल इंश्योरेंस, वो तो मैंडेटरी है। उसके अलावा लोग अपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लगा देते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं होती। प्रॉपर्टी पेपर्स अगर आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, बट जरूरत उनकी भी नहीं होती। कुछ लोग लगाना पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, बट उसकी भी कोई खास जरूरत होती नहीं है। इसके अलावा अनवांटेड डॉक्यूमेंटेशन को जितना चाहे अवॉइड करें, जैसे लोग क्रेडिट कार्ड के बिल्स लगा देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अननेसेसरी। आपको क्या, बिल्कुल ना लगाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई जरूरत नहीं है माल्टा में। अगर आपका ऐसा कोई कार्ड है जो ट्रैवलर्स कार्ड है, जिसकी आपके पास 7 फिगर्स में बैकअप है आपका, तो डेफिनेटली आप उसको शो कर सकते हैं। बट अदरवाइज आप अपने बाकी क्रेडिट कार्ड्स को जो रेगुलर यूज़ में होते हैं उनको शो करना अननेसेसरी अपनी फाइल को खामखी का वेटेज देने वाली बात हो जाती है, जो ठीक नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि यहाँ पे आप अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगाएं। हाँ ठीक है, कुछ केसेस में वो काम आती है, जैसे मैंने बताया ट्रैवलर्स कार्ड वगैरह है, या कोई ऐसा कार्ड है जो आपके इंटरनेशनल ट्रैवल में आपकी हेल्प कर सकता है, आपको डिस्काउंट दे सकता है, तो अलग बात है, राइट। तो ये
माल्टा के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अब आप जब ट्रैवल करते हैं तो अपनी ट्रैवल आइटनरी बनाएंगे, वो आपको अटैच करना होगा। डे वाइज प्लान उसमें मेंशन करिए कि डे 1 में यहाँ जा रहा हूँ, 2 में, 3 में यहाँ जा रहा हूँ। होटल वाउचर्स, होटल जो भी सिलेक्ट करें केयरफुली सिलेक्ट करें, देखें एरिया कौन सा उसका। ऐसे रैंडमली booking.com से कोई भी होटल मत लगाएं। आप उसमें दिखा रहे हैं जी मैं इतना घूमना फिरूंगा, मैं माल्टा में यहाँ जाऊँगा और होटल आपका है दूर, तो थोड़ा सा, हालांकि माल्टा बहुत ही छोटा सा देश है, पूरा देश जो है वो बड़े इजीली कवर किया जा सकता है, बट फिर भी अगर आपका होटल ऐसी लोकेशन में हो विच शुड मेक सेंस, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होगा। और जो फ्लाइट्स है कोशिश करें वो डायरेक्ट हो। अब इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स माल्टा में बड़ी टफ है, तो ज़्यादातर फ्लाइट्स आपकी या तो होंगी वाया पेरिस या वाया फ्रैंकफर्ट, राइट। उस केस में अगर आपको वाया इस्तांबुल या टर्किश एयरलाइंस भी मिलती है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। एमिरेट्स के इंडिया से बहुत एक्सीलेंट कनेक्शन है, इनफैक्ट एयर इंडिया के जितने कनेक्शन है ऑलमोस्ट उतने एमिरेट्स के हैं। एमिरेट्स का भी लगा लीजिए कि वो इंडिया को एज अ सेकेंड बेस अपना मानता है आफ्टर यूएई, तो एमिरेट्स का बहुत सॉलिड इंडिया के साथ कनेक्शन रहता है। तो आपको अगर कहीं का कनेक्शन किसी और एयरलाइंस में मिले ना मिले, एयर इंडिया के बाद अगर कहीं का मिलेगा तो एमिरेट्स का ज़रूर मिलेगा, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी फाइल में कंप्लीट करें और उनको जाके सबमिट कराएं। आई एम वेरी मच श्योर केस आपके फेवर में, रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए। ध्यान रखें कि अनवांटेड लास्ट मोमेंट पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें अकाउंट में, जिससे आपका केस अननेसेसरी हाईलाइट हो। और ये भी ध्यान रखें कि ITR में बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन के पेपर्स ना लगाएं। एक्नॉलेजमेंट पेज भी लगाएंगे वो भी काफ़ी है, वो भी चल जाता है। फॉर्म 16 है तो उसको अटैच कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अपने ID कार्ड को भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप किसी डिफेंस में हैं तो उस केस में आपको प्रॉपर लीव लेटर लेना होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है माल्टा में आमतौर पे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके वीज़ा थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं अगर उनका जो लीव लेटर है या NOC है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। माल्टा, इक्का दुक्का और देश बचे हैं, ऑलमोस्ट सारे ओपन हो चुके हैं शेंगन एरिया में। माल्टा था और 1-2 और देश रहते हैं, अब ये भी माल्टा भी ओपन हो गया तो बाकी भी हो जाएंगे। हम वेट कर रहे हैं पोर्चुगल का, तो उम्मीद है पोर्चुगल भी हो जाएगा बहुत जल्द। और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जापान, कोरिया और चाइना वाइना इनको लेके भी आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इन सारे अपडेट्स को हम एड्रेस करेंगे। और आपकी कुछ कंप्लेंट्स भी है कि वो लाइव सेशंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं इतने दिनों से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कुछ डिपार्चर्स में इस तरीके से उलझे हुए हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट आने वाले समय में डेफिनेटली आपके क्वेश्चन और आंसर्स के कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स लेके मैं डेफिनेटली आपके सामने पेश होऊंगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।